जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हमारे इलोहिम संगति चैनल को सब्सक्राइब करें। हम छोटे संदेशों में आपसे बात करते हैं और मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश आपके लिए आशीषमय होगी। मैं एक और छोटे संदेश के साथ आपके पास हूँ। आप सब जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 और उसके 46 पद से लेकर 50 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह से उसकी माता और उसके भाई मिलने आए हैं और वो यीशु मसीह से मिल नहीं पाए। आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं लेकिन वे यीशु मसीह से मिल नहीं पाते हैं। क्या कारण है कि वो यीशु मसीह से मुलाकात कर नहीं पाते हैं या यीशु मसीह से मिल नहीं पाते हैं? 4 ऐसे कारण हैं जो कि यीशु मसीह की माता और उसके भाई को उससे मिलने के लिए रोक रखी थी। वैसे ही ठीक ये 4 कारण हमारे भी जीवन में हैं। इस संसार में जो कोई प्रभु से मिलना चाहते हैं उनको ये 4 बातें हमेशा रोकती है। तो पहला यदि हम देखें जिसने उनको यीशु मसीह से मिलने से रोका, वो पहला था भीड़। क्योंकि लिखा है 46 पद में, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उनसे बातें करना चाहते थे। तो ये भीड़ जो है यीशु मसीह से मिलने के लिए रोक देती है। कई बार प्रियो, आज के परमेश्वर की कलीसिया में भीड़ भरी हुई ज़्यादा है, भेड़ कम है। और भीड़ का जीवन जो है दूसरे लोगों को प्रभु से मिलने के लिए रोक रहा है, क्योंकि वो अभी तक बदले नहीं हैं। वे प्रार्थना में जा रहे हैं, दान दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, लेकिन उनका चरित्र बिगड़ा हुआ है, उनकी भाषा बिगड़ी हुई है, उनका व्यवहार बिगड़ा हुआ है और वो बातें दूसरों को प्रभावित करती है और वो यीशु मसीह से मिल नहीं पाते या यीशु मसीह को अपना दिल दे नहीं पाते हैं। समझ रहे हैं? वो रुकावट बन जाते हैं, भीड़। तो आइए हम अपनी कलीसिया में अपने लोगों के बीच में भीड़ और भेड़ को समझें और भीड़ जैसे लोगों को भेड़ बनाएं, अन्यथा उन भीड़ से हमें खतरा होगा और हमारी कलीसिया को नुकसान होगा। दूसरा कारण जो यीशु मसीह और उसको उसकी माता और उसके भाइयों से मिलने से रोका, जो आज भी विश्वासियों को, नए विश्वासियों को प्रभु में आने से रोक रखा है, वो तीसरा कारण है। दूसरा कारण, बाहर खड़े रह गए और शायद चले भी गए होंगे। यदि लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 20 पद को हम पढ़ें तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 20 पद, और यहाँ पे लिखा है 8 अध्याय 20 पद में, उससे कहा तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। देखिए, यदि मैं इस पद को पढ़ रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बाहर खड़े हैं, वो अंदर नहीं आ रहे हैं। अंदर आए तब तो मिले ना। जब वो व्यक्ति कोई अंदर आके यीशु को संदेश दे सकता है तो क्या वो उनके पीछे पीछे जा नहीं सकते थे? तो कई बार बहुत सारे लोग स्वयं जो है अंदर आना नहीं चाह रहे हैं। समझ रहे हैं? यीशु मसीह की माता और उसके भाई वो चाहते तो जैसे किसी ने उसे संदेश देने आया भीतर तो उसके पीछे वो आ जाते और वो यीशु मसीह से मिल सकते थे, लेकिन वो भीतर नहीं आए और शायद चले भी गए होंगे। कई लोग जो है अपने लज्जा के कारण, कई अपने घमंड के कारण, कई अपने जो है अन्य कारणों से वो जो है बाहर खड़े रहते हैं, कलीसिया नहीं आना चाहते, दूर से। तो दूर रहकर आप यीशु मसीह से जो है मिल नहीं सकते। आपको कलीसिया के भीतर आना ही होगा, प्रार्थना में जाना ही होगा, प्रभु के नज़दीक आना ही होगा, तभी आप उससे मुलाकात कर पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे। तीसरा कारण है जो उससे मिलने के लिए रोक रखी थी, यूहन्ना रचित सुसमाचार। यदि हम वहाँ पर पढ़ें इस घटना को तो 7 अध्याय में इसका वर्णन है और 7 अध्याय 5 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। यही घटना है, यीशु के माता और भाई उससे मिलने आए हैं तो इस बात की चर्चा कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे वचन पढ़ूँ तो लिखा है उसके भाई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। शायद
इसी अविश्वास के कारण वो उस दिन यीशु मसीह से मुलाकात नहीं कर पाए। तो एक कारण तो भीड़ है जो हमें यीशु मसीह से मिलने से रोकती है। दूसरा है हमारा अहम या ईर्ष्या, जिससे कारण हम जो है बाहर खड़े रहते हैं, या लज्जा। और तीसरा कारण है हमारा अविश्वास, जैसे उसके भाई यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं करते थे। और चौथा और अंतिम कारण है कि यीशु मसीह ने कहा था कि जो मेरे वचन सुनते हैं और मानते हैं वही मेरा परिवार है। यीशु मसीह ने ये कहा। प्रिय प्रभु के लोगों, वो बाहर खड़े हैं, वो अविश्वास में हैं, भीड़ उनके जीवन को प्रभावित कर रही है, तो वो परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पाएंगे ऐसे लोग, और वचन को मान नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि जो कोई मेरे वचन को सुनता और मानता है, परमेश्वर के वचन को सुनता और मानता है, वो मेरे परिवार है। मैं विश्वास करता हूँ 2025 में, नए वर्ष में आप प्रभु से मिले और अवश्य ये संदेश आपके जीवन को प्रभावित करें कि आप यीशु से मिल सकें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।